नियंत्रण रखे स्थिति पर, विश्वास करे कर्म पर। वृश्चिक राशि के परिश्रमी जातकों, आप भावनाओं का समुद्र है। ऊपर से शांत दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से ज्वालामुखी होते हैं। लोग कहते हैं वृश्चिक गूढ़ राशि है, लेकिन गूढ़ नहीं बल्कि सखोल या गहरे है, क्योंकि जहाँ लोगों का मन रुक जाता है वहाँ से वृश्चिक राशि का संघर्ष शुरू होता है। वृश्चिक राशि आत्मविश्वास, निष्ठा और पुनर्जन्म की शक्ति होती है। जहाँ पर सब कुछ समाप्त हो गया ऐसा लगता है, वहाँ पर आप दोबारा खड़े रहते हैं। आपकी राशि प्राकृतिक कुंडली के अष्टम स्थान में आती है। वह स्थान आपको शक्ति देता है। ये दिसंबर महीना आपसे कह रहा है, आपका धैर्य आपको बनाने वाला है। संघर्ष आपके लिए पढ़ाई होती है, वह आपका बल बढ़ाने वाली एक प्रक्रिया होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम दिसंबर 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाले विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। एक और महत्वपूर्ण बात, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव महीने की शुरुआत में ही राशि में विराजमान है। उनके साथ कर्मेश भी है। 7 दिसंबर को मंगल देव परिवर्तन कर आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे। कुल मिलाकर इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत सकारात्मक और प्रोग्रेसिव होने वाला है। आपका व्यक्तित्व मूल रूप से स्थिर एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है, साथ ही थोड़ा सा रहस्यमयी भी होता है। इस महीने का विचार करें तो भावना और बुद्धि को मिलाकर विजय, ये आपके लिए सूत्र रहने वाला है। इसलिए आप जो भी करें पूरे मन से करें। निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि बुद्धि से ले, ये सलाह दी जाती है। धन परिवार वाणी की दृष्टि से इस काल में आपके लिए धन योग बढ़ने वाला है। खर्च भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि राशि स्वामी स्वयं धन स्थान में आने के कारण आपके लिए विशेष धन योग निर्माण होने वाला है। विशेष रूप से घर और स्वास्थ्य पर कुछ खर्च हो सकता है। परिवार में आपके विचारों को विशेष महत्व दिया जाएगा, लेकिन किसी को अधिक नियंत्रित करने का प्रयास न करें। वाणी में मिठास रखें, शब्दों में विष नहीं बल्कि विश्वास रखें। इस काल में ये लाभकारी रहेगा। पराक्रम और परिश्रम की दृष्टि से धार्मिक और पारिवारिक कारणों से यात्रा के योग बनेंगे। काम का तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन परिणाम लाभकारी रहेंगे। हर थकान के अंत में आपको एक विशेष आत्मसंतोष या आत्मसमाधान मिलने वाला है। वास्तु, वाहन, जमीन, मातृ सौख्य, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से आपको घर का वातावरण कुछ बदला हुआ लगेगा। माता जी के साथ अच्छा वार्तालाप होगा। वाहन चलाते समय संयम रखें। वाहन दुरुस्त करने पर खर्च होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। उस खर्च को आप टाल नहीं सकते, इसलिए वैसी मानसिकता पहले से तैयार कर ले, ये सलाह दी जाती है। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से आपने पढ़ाई में मन एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि इस काल में मन विचलित करने वाले लोग आपको मिलेंगे। इसीलिए पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। प्रेम में भावना अधिक तीव्र होगी, जिस कारण गलतफहमियां निर्माण होने की संभावना है। उस दृष्टि से विशेष ध्यान रखें। विवाह इच्छुक वधूवरों की दृष्टि से ये महीना आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अपना रिश्ता विश्वास पर खड़ा करें, शक पर नहीं। संतति के संदर्भ में आपको शुभ वार्ता मिलेगी। इन सभी दृष्टियों से ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। सर्दी जुकाम अलग विषय है, ये चीज़ें मनुष्य शरीर पर लागू रहती है। शत्रुओं की चाल काम नहीं आएगी,
प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को सफलता मिलने की संभावना बढ़ने वाली है, लेकिन उसके लिए अंतिम समय तक प्रयास करें, ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले वृश्चिक जातकों के लिए पुनश्च मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ वे आपके षष्ठेश है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, आप पर नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी। व्यावसायिक जातकों को पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर बारीकी से ध्यान दें। चयन, निर्णय और दृढ़ इच्छा शक्ति, ये चीज़ें आपके करियर के लिए लाभकारी रहेगी। संक्षेप में इन दोनों मोर्चों पर यह महीना सफलता का कहा जा सकता है। लाभ उठाएं। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से आपके मन में पुरानी यादें ताज़ा हो सकती है। जो समय निकल गया वह दोबारा नहीं आ सकता। ध्यान भजन में अपना समय व्यतीत करें, उससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लेकिन रात की नींद पूरी लेना आवश्यक है। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए इस काल में कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। मुख्य रूप से 5 तारीख तक गुरुदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। राशि स्वामी राशि में होना सकारात्मक स्थिति है। कर्मेश राशि में होना ये भी बड़ी भाग्यवर्धक घटना है। कुल मिलाकर इस काल में कुंडली का धर्म त्रिकोण प्रबल हुआ है। पंचमेश पंचम के पंचम स्थान में राशि स्वामी राशि में, ऐसे कई शुभ संकेतों से ये महीना भरा है। उसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म स्थान में केतु ग्रह विराजमान है और कर्म अधिपति राशि में विराजमान है। कभी कभी जीवन आपके संयम की परीक्षा लेगा। वृश्चिक राशि ने ध्यान में रखना चाहिए कि अंत में आप ही जीतते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखें, परिस्थिति पर नियंत्रण रखें। विचार विषैले नहीं होते। तेजस्वी कृति ये वृश्चिक राशि की मुख्य पहचान है। लाभ की दृष्टि से आपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। ग्रह आपको सहयोग करने वाले हैं। पुराने सपने साकार होंगे। जो संयम रखेंगे उनका भाग्य महीने के अंत में खुलने वाला है। 6 दिसंबर को आपके लाभेश बुधदेव आपकी राशि में आएंगे। उससे सकारात्मकता निर्माण होगी। इन सभी चीज़ों को आपने इस काल में ध्यान में ले। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से यात्रा और धार्मिक कार्यों पर आपका बड़ा खर्च होने की संभावना है। विदेश में संपर्क करने के कारण विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। कुछ अप्रत्याशित खर्च भी निर्माण होंगे। भविष्य के लिए आप उचित स्थान पर निवेश करें। महाभारत में पितामह भीष्म ने बताया था कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। वृश्चिक राशि के जातकों, आप में ये शक्ति है। आप दुख में भी आत्मबल बढ़ा सकते हैं। आपका मन ही आपका मुख्य सामर्थ्य है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक प्रश्न है। ऐसा कोई क्षण जिसमें आप दोबारा खड़े हुए हो? राख से उठने वाले फिनिक्स पक्षी के समान उस क्षण के संदर्भ में कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगले वीडियो में कुछ प्रेरक उत्तर पढ़ने वाली हूँ। वृश्चिक राशि के जातकों, आप जिन वेदनाओं से गुजर रहे हैं वह कल के सामर्थ्य के बीज है। ये दिसंबर महीना आपके लिए परिवर्तन का है। आपका शांत सामर्थ्य आपका मुख्य अस्त्र है। चंद्रमा के गोचर से हमारे शुभ अशुभ दिन निर्धारित होते हैं। वृश्चिक जातकों के लिए 9, 19 और 29 ये दिन शुभ रहेंगे। अधिक महत्वपूर्ण कामों को आपने इन दिनों में पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही 7, 17 और 26 ये दिन अशुभ रहेंगे, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण बढ़ेगा। इसीलिए इन दिनों में अपना उचित ध्यान रखें ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से लग्नेश, भाग्येश और लाभेश के संतुलन के लिए मैं आपको राशि के अनुसार कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कार्य सिद्धि एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से लाभकारी रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए उपायों का विचार करें तो आपके राशि स्वामी मंगल देव है। उस अनुसार बाधाओं को दूर करने के लिए आपको मंगल और श्री गणेश जी का आशीर्वाद मिले, इसीलिए मैं आपको अभी कुछ उपाय बताने वाली हूँ। उसमें उपासना के रूप में आपने गणपति अथर्व शीर्ष का पठन करना चाहिए।
व्रत के रूप में आपने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। संकट के समय पर श्री गणेश जी का ध्यान करें। मैं समर्थ हूँ ये ध्यान में रखें। ब्रेसलेट के संदर्भ में कहा जाए तो आपने कैट आई ब्रेसलेट आपके लिए उपयुक्त रहेगा। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहीं से आप मंगवा सकते हैं। इन सभी उपायों के शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। इस प्रकार दिसंबर 2025 महीना ये सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये बताने के 12 वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।